प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 विज्ञान में जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जैव प्रक्रम यानी जीवन की प्रक्रियाएं। उसमें पिछले वीडियो में आपने जीवों में पोषण विधियों का अध्ययन किया, जिसमें थोड़ा सा लास्ट में डिस्टर्बेंस होने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया वीडियो। तो लास्ट का जो था कि परपोषी 3 तरह के होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाकर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। पहला है मृतोपजीवी, जिसके बारे में हमने बताया। दूसरा है परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर में या शरीर के ऊपर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और साथ ही उन्हें हानि भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे जीव को परजीवी या पैरासाइट्स कहते हैं, और जिस जीव पर ये होते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के रोग जो उत्पन्न होते हैं परजीवियों के कारण, एस्कैरिस है, पेट में केचुआ, वो परजीवी है। इसी तरह से पौधों पर अमरबेल जो होता है वह पौधों का परजीवी है। तीसरा है जंतु संभोजी। तीसरे प्रकार का है जंतु संभोजी, यानी जो जीव अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त पदार्थ को जंतुओं के समान भक्षण करते हैं, यानी पहले उस भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं और फिर उसका पाचन करते हैं, फिर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं पाचन क्रिया से। तो ऐसे जीवधारी जंतु संभोजी कहलाते हैं। ये भी परपोषी होते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब जंतु संभोजी कहलाते हैं। आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो पौधों में होने वाली क्रिया है, एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हरे पेड़ पौधे का अर्थ है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के विभिन्न भाग हरे होते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, और इस सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन माने कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं, और यह ग्लूकोज बनने के बाद फिर मंड में परिवर्तित होकर के पौधे के विभिन्न भागों में संचित होता है। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रासायनिक समीकरण है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O यानी जल के 12 सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना रहे हैं और साथ ही जल बन रहा है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। एक महत्वपूर्ण क्रिया यह है कि ऑक्सीजन मुक्त होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जो वायुमंडल में चली जाती है। यही ऑक्सीजन हमारे श्वसन के काम आती है। तो यह क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती है, यानी वायुमंडल को स्वच्छ करती है, और साथ ही हमारे लिए प्राणवायु प्रदान करती है, यानी ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करती है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया है। इसके 5 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। जैसे पहला है, इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों के रूप में संचित किया जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और रासायनिक ऊर्जा के रूप में खाद्य पदार्थों यानी भोजन
में यह ऊर्जा संचित हो जाती है। दूसरा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन प्राप्त होती है तथा जल से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इस क्रिया में वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बन मिलता है, जल से हाइड्रोजन मिलता है, और जो ऑक्सीजन होता है ग्लूकोज में वह भी कार्बन डाइऑक्साइड से ही आता है। तीसरा है, इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। यह ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है, न कि CO2 से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो इस क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वायुमंडल में, वह ऑक्सीजन कहाँ से आती है। यानी इसमें हम देख रहे हैं रासायनिक समीकरण जो देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का, उसमें दो जगह ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड में और दूसरा जल में। अब यह ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो यह ऑक्सीजन जल से, यह ज्ञात हो चुका है कि यह ऑक्सीजन जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के रूप में जाता है, ऑक्सीजन वह जल से प्राप्त होता है, न कि CO2 से। चौथा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। यानी इस क्रिया में जो अंतिम उत्पाद बन रहा है ये ग्लूकोज है, C6H12O6, और बनने के तुरंत बाद यह मंड यानी स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और भोजन के रूप में संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, CO2 आवश्यक घटक हैं। यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए, पर्णहरित चाहिए, CO2 चाहिए और जल भी चाहिए। जल भी एक सीमाकारी घटक है, जल चाहिए। ये चार मुख्य रॉ मटेरियल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बारे में हम आगे आवश्यक है इसको हम प्रयोग द्वारा समझेंगे क्यों आवश्यक है और इनके न होने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी कि नहीं। तो आज इतना ही। अब हम अगले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक जो क्रिया विधि है उसके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। एक जटिल प्रक्रिया है यह, जो 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।